हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। आइए चलते हैं। हमें एक प्रॉपर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, ये हम समझते हैं। अ वेल कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। अगर हम अच्छे से किसी भी इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं, कि जैसे किसी भी आईडीई का सेटअप करते हैं, तो वो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए अच्छी होती है। ऐसे कई टाइप के आईडी हमारे मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हम उस टाइप की किसी भी अच्छे एनवायरनमेंट आईडी को सेलेक्ट करें, ताकि हम अच्छे से उसमें कोड कर पाएं। इट इम्पैक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, कोड क्वालिटी एंड डिबगिंग कैपेबिलिटी। हमारी प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाएगा। अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और कोड की क्वालिटी को बढ़ाएगा, और हमारी जो डिबगिंग करने की प्रक्रिया होगी उसको थोड़ा अच्छे से हम उस पर कर पाएंगे। A clean and a properly set up environment minimize the distraction and obstacles. अगर हम बढ़िया अच्छे और साफ सुथरा कोड लिखने के लिए किसी भी environment का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कई सारे डिस्ट्रैक्शन जैसे कमेंट्स और अलग 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 किस्म के कंपोनेंट्स जो आईडी में होते हैं, हम उससे बच सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। हम कौन सी आईडी चूज करें? चूजिंग एन आईडी, योर चॉइस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी, जो कि फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड development environment, significantly influence your coding experience. There are two popular IDE for Kotlin, like IntelliJ IDE and the Studio. ये दोनों IDE हम इस्तेमाल करते हैं Kotlin के कोडिंग के लिए। Both offer the powerful tools, code completion and debugging features tailored for the Kotlin development. ओके। सो हमें सबसे पहले कॉटलिन के प्लगइन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम कोई भी इंटेलिजे आईडी और या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और उसके कॉटलिन के प्लगइन को इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि हम कौन से और कैसे किसी आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉटलिन आईडी का, लाइक इंटेलिजे आईडी। हम इस साइट पे जाते हैं, जेट ब्रेन्स द्वारा बनाया गया है ये आईडी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी एक सी फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये कुछ इसकी प्राइसिंग जो कि है, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड फीचर्स भी हैं जो कि हम प्राइसिंग कर सकते हैं, जिसको हम पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले सकते हैं। ये 30 डेज फ्री ट्रायल के साथ है, विंडोज़ के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और लिनक्स के लिए। इसके साथ और भी हमारे यहाँ जो कि फ्री कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है, जैसे ये जावा कॉन्टेंट डेवलपमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जैसे हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें इस टाइप का आइकन देखने को मिलेगा, ऐसा। यहाँ पे आते ही हमें जैसे ही किसी प्रोडक्ट या फिर कोड को हम यहाँ पे खोल के हम इस पे राइट कर सकते हैं। जस्ट हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो ये था प्रोसेस इंटेलिजे आईडीई को इंस्टॉल करने के लिए। बस हमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें हमारे हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे जाके क्लिक करके और डाउनलोड करके जस्ट इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करके हमें इंस्टॉल करना है, जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं। हमें उसमें प्लगइन के सेक्शन में जाके प्लगइन को भी इंस्टॉल करना होगा, ताकि हम आसानी से कॉटलिन आईडीई को रन कर पाएँ। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करें। सेम प्रोसीजर है, हमें जस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। हमें ये लेटेस्ट वेबसाइट पे हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। अब तक का जो सबसे स्टेबल वर्जन है वो जिराफ वर्जन है एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो जस्ट हम यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे। जेवीएम वगैरह सारी चीज़ें इसमें इसके साथ ही आएंगी, तो पूरे प्रोजेक्ट को हम अच्छे से डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। जब भी हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास एक आइकन बन के आएगा जिसका नाम होगा एंड्रॉइड स्टूडियो, ये वाले, और इसके ऊपर हम एंटर दबाएंगे तो इस तरह की कुछ इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। हम वेट करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा वो इसके साथ तो रीओपन होगा।
सो देखिए सारे प्रोजेक्ट एंड्रॉइड सेक्शन में ये क्रिएट हो जाएंगे। इसके सारे प्लगइन्स इसके साथ गिट गिटहब और भी सारे टूल्स जो है ये अप्लाई होते हैं, और हम रन बटन को दबा के हम इसको रन कर सकते हैं। सो ये है हमारी दोनों आईडी जिसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमने सीखा है। सो वेरीफाइंग योर सेटअप, हमें सेटअप को कैसे वेरीफाई करना है, जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ क्रूशियल टू वेरीफाई it's a crucial to verify that the development environment is correctly configured before starting the Kotlin development. Provide a simple code snippet or an exercise for the user and compile and run to confirm their setup is functioning as expected. सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हम कोई आईडी को इंस्टॉल करते हैं और Kotlin को कोड को लिखेंगे, और उससे हम टेस्ट कर पाएंगे कि हमारी आईडी जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। जैसे कि देखिए, अगर ये Kotlin हमने एक क्लास बनाई है और एक ऑपरेटर क्लास बनाई है, और हम इसको रन बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगर अच्छे से हमने कोड को लिखा है तो योर ग्रेड इज बी, तो हमें ऐसा प्रिंट मैसेज मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम मेन फंक्शन कंपाइल हो रहा है, यानी कॉटलिन अच्छे से इंस्टॉल्ड है। सो वो इसके वीडियो के कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि stress the importance of the well configured development environment as a foundation of the productive Kotlin, कि हमें जितना भी कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट है वही बेसिक नींव है कि हम प्रोडक्टिव Kotlin प्रोग्रामिंग को कर पाए, जो कि इनकरेज करता है बिगिनर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड देयर न्यूली कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट के लिए। So that's all, and thank you. And if you need any help in the Kotlin programming or in Android app development, you can contact us. अगर आपको किसी भी मदद की आवश्यकता है या फिर आप खुद भी Kotlin में किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करना या कराना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये और हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। धन्यवाद। बाकी सारे लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। थैंक यू सो मच।